अचानक बस हिलने लगती है और खाई की तरफ बढ़ने लगती है और गिरने वाली ही होती है। तभी बीटू जाकर स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देता है। बस खाई में गिरने से तो बच जाती है, लेकिन एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। बीटू को हल्का फुल्का चोटें भी आ जाती है। आज सुबह सुबह बीटू और सीटू के माता पिता बाहर किसी काम के लिए गए होते हैं और बीटू सीटू घर पर अकेले होते हैं। इनका टाइम हो जाता है स्कूल जाने का और बीटू सीटू तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं। तभी बीटू को याद आता है उसकी एक बुक घर में ही छूट गई है। बीटू वापस आता है और बुक को बेड से उठाकर अपने साथ लेकर बाहर आता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है सीटू के ऊपर और सीटू वहाँ पे न देखकर इधर उधर लगता है सीटू को ढूंढने, क्योंकि वहाँ पे सीटू था ही नहीं। उसको यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी वहाँ पे सीटू था और सीटू कहाँ गायब हो गया। वह चारों तरफ निगाह मारता है लेकिन सीटू कहीं नहीं दिखाई देता है और वह सीटू को ढूंढते हुए घर के अंदर आता है और घर के अंदर चारों तरफ ढूंढता है, फिर भी नहीं मिलता है। उसको लगता है कि सीटू आगे निकल गया होगा, इसलिए वह घर से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए रास्ते से आगे की तरफ काफ़ी दूर आ जाता है। लेकिन रास्ते में सीटू को नहीं पाता है और उसके मन में और भी डर पैदा हो जाता है। बीटू अब वहीं पे खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता नहीं और चुपचाप सोचता है और तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि शायद सीटू घर से निकला ही ना हो। यह सोचकर बीटू वहाँ से तेज़ी से दौड़ते दौड़ते घर के वापस आने लगता है और घर पहुंचकर वो घर के चारों तरफ अच्छी तरह से उसे ढूंढता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सीटू नहीं मिलता है। फिर से वह दौड़ते हुए स्कूल के लिए लेट हो रहा था और दौड़ते हुए वह उस स्टैंड के पास पहुंच जाता है जहां पर बस रुका करती थी। तभी वो अपने घड़ी में देखता है तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है। अब स्कूल की घंटियां भी नहीं मिलने वाली थी। शायद यही सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने से इसका स्कूल बस आता हुआ दिखाई देता है। वह स्कूल बस को हाँक देता है, लेकिन स्कूल बस और तेज गति के साथ आगे की तरफ निकलने लगता है। यह देखकर बीटू काफ़ी तेज से चिल्लाने लगता है। तभी बस एक बरगद के पेड़ के नीचे अचानक रुक जाती है। बीटू दौड़ते हुए उस बस के पास पहुंच जाता है और बस कंडक्टर से बोलता है कि तुमने बस वहां पर क्यों नहीं रोका, इतनी दूर क्यों लाई। लेकिन बस कंडक्टर उसके बातों का कोई जवाब नहीं देता है। बीटू अंदर की तरफ जाता है और अपनी सीट पे देखता है तो वहाँ पे बस के अंदर कोई भी और भी छात्र नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि वह अकेला ही था। यह देखकर उसके मन में बहुत सारा डर पैदा हुआ, लेकिन बीटू वहाँ पे एक सीट पर बैठ जाता है और कंडक्टर से पूछता है तो कंडक्टर बताता है काफ़ी लेट हो चुका है और सारी बसें निकल चुकी है, यह आखिरी बस थी, इसीलिए इसमें कोई भी बच्चा नहीं है। यह सुनकर बीटू वहाँ पे चिंतित होकर बैठ जाता है और सीटू के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी अचानक बस हिलने लगती है और खाई की तरफ बढ़ने लगती है और गिरने वाली ही होती है। तभी बीटू जाकर स्टीयरिंग पकड़कर घुमा देता है। बस खाई में गिरने से तो बच जाती है, लेकिन एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। बीटू को हल्का फुल्का चोटें भी आ जाती है। यह देखकर जैसे ही बीटू आगे की तरफ देखता है, तभी वह ड्राइवर अपना सर बीटू की तरफ घुमाता है। बीटू यह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सीटू था। यह देखकर इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसकी सांसें रुकती जाती है, आखिर सीटू कैसे हो सकता है। तभी उसका अचानक ध्यान पीछे जाता है तो कंडक्टर भी गायब होता है और जैसे ही वह आगे देखता है तब तक ड्राइवर भी गायब होता है। यह देखकर वह बेहोश होकर वहीं पे गिर पड़ता है। आखिर आगे क्या हुआ, यह देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।